मुझे बचाओ, वो मुझे मार देगा। आप यहाँ सुरक्षित, कुछ नहीं होगा। बस इतना स्मरण करने का प्रयास करो कि तुम लोगों ने तालवन में क्या देखा, कौन था वहां। कुछ अनोखा था, राक्षस की भांति। एक भयानक गधा। गधा? भयानक गधा। चलो। मेरा विश्वास कीजिए नंद जी, मैं सत्य कह रहा हूँ। आपको विश्राम करने की आवश्यकता है। मुखिया जी, कंस के सैनिक पुनः कोई संदेश लेकर आए हैं। कंस के सैनिक पुनः? ऐसी क्या बात हो गई? जी कहिए। मुखिया जी, हमने सुना है कि आपने सभी के लिए तालवन में प्रवेश बंद कर दिया है। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूं? क्योंकि तालवन में एक वन्य प्राणी है जो सभी लोगों को आहत कर रहा है, और आज ही उसने हमारे गांव के 5 व्यक्तियों को फल तोड़ते समय आहत कर दिया। और ऐसे में आपने सभी को तालवन जाने की अनुमति दे दी। ऐसा करना सुरक्षित नहीं है। अन्य सभी गांववासी तालवन में आ जा रहे हैं, उन्हें तो किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है, केवल आपको को संकट है। आप सबको क्या लगता है कि हमें ज्ञात नहीं कि आप सब मिलकर महाराज कंस का विरोध करना चाहते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो सभी मेले में सहभागी होना चाहते हैं, मेले का आनंद उठाना चाहते हैं, परंतु वो मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। मेले की तैयारी करें और अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। ऐसा ना हो कि महाराज कंस आप सबसे रुष्ट हो जाएं और तालवन में जो भी सुविधाएं दी हैं वो छीन लें। ऐसा मत करिए, हम आएंगे, हम अवश्य आएंगे। किंतु नंद जी, अब वह स्थान सुरक्षित नहीं है और हमारे पास अब क्या विकल्प है? जानता हूं, जो भी हुआ बहुत ही भयानक था, परंतु हम सभी ये भी जानते हैं कि इनकी बात ना मानने से कंस इससे भी कहीं अधिक भयानक कार्य करने में सक्षम है। मेरे पास एक योजना है। यह है तालवन। ये तालवन से वृंदावन आने तक का एकमात्र मार्ग है। यहां हम जाल बिछाएंगे। इससे क्या होगा? ये जाल एक बड़े से वृक्ष से बंधी हुई रस्सी से बंधा होगा। हम सब यहां जाएंगे और हमारे इस मार्ग से उस वन्य प्राणी को लालच देकर हमें उसे इस जाल के नीचे लाना होगा। और जैसे ही वो यहां पहुंचेगा, हम जाल की सहायता से उसे पकड़ लेंगे। इसे पकड़कर हम इसे कहीं घने वन में छोड़ देंगे। ऐसा करके हम तालवन को सुरक्षित बना सकते हैं। परंतु उसे हम वन के बाहर लाएंगे कैसे? और वन के भीतर जाएगा कौन? मैं जाऊंगा। ये नंद काका क्या करने जा रहे हैं? वो अपने प्राण संकट में डालने जा रहे हैं, गांव की भलाई के लिए। परंतु मुखिया जी, आप ये संकट क्यों मोल ले रहे हैं? हम में से किसी न किसी को तो जाना ही होगा, और मुखिया होने के नाते वृंदावन का उत्तरदायित्व तो मुझ पर है, और मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी संकट में फंसे। हमारे नंद काका कितने बड़े व्यक्ति है, परंतु हम उन्हें ऐसे नहीं करने देंगे। मैं कुछ करता हूँ। दाऊ रुकिए, आप क्या करने का विचार कर रहे हो? उस वन में नंद बाबा के स्थान पर मैं जाऊंगा। हाँ बाबा, विश्वास रखिए, मैं ये कर सकता हूँ। नहीं बलराम, तुम अभी के अभी कान्हा और अपनी टोली को लेकर घर जाओ। परंतु बाबा। बलराम, मैंने कहा ना बलराम, घर जाओ और यह सुनिश्चित करना कि तुम में से कोई भी इस क्षेत्र के आसपास ना आए। अब घर जाओ। जो आपने विचार किया है वैसा ही होगा दाऊ, किंतु उसके लिए योजना बनानी पड़ेगी। अब चलिए। नंद काका हमारे लिए क्या क्या नहीं करते। वो सदैव
वृंदावन की भलाई के विषय में सोचते हैं, परंतु हम उनकी सहायता कैसे करें? हमारे पास तो कोई योजना ही नहीं है। मेरे पास एक योजना है। अति उत्तम सुबल, तुमने मार्ग निकाल ही लिया। ये क्या बनाया? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तालवन का मानचित्र है। अच्छा, और ये जो मानचित्र के चारों तरफ बाहर निकली लकीर है वो कैसा है? ये तालवन का निकास मार्ग है। मानचित्र बनाया, परंतु इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे समझने का प्रयास करो और देखो, समझो। ये तालवन और इसके बाहर जाने के 4 निकास मार्ग। 4? हाँ, 4। हर निकास मार्ग में हमारी टोली में से एक सदस्य खड़ा होगा। नंद काका के जाने से पहले ही हम उस वन्य प्राणी को ललचा कर बाहर ले आएंगे और इसके लिए हमें जाल बिछाने होंगे। मैं अच्छे से जाल बना सकता हूँ। ये कार्य करना तुमने कब सीखा? जब मैं आश्रम में था तो वहाँ के खेतों में जंगली जानवर घुस आते थे। उन पर रोक लगाने के लिए मैं वहाँ जाल बिछाकर उन्हें फंसा लेता था। उत्तम। और जिसके भी मार्ग से वो वन्य प्राणी बाहर आए तो विषम ध्वनि करना और कहना, आ गया। हम सभी उस सदस्य तक दूर तक जाएंगे और उस प्राणी को पकड़ लेंगे। हाँ, ठीक है। कन्हैया, 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 कन्हैया। अरे दाऊ, क्या सोच रहे हो? चलो हम भी टोली के साथ चलते हैं तालवन में, बहुत आनंद आएगा। कन्हैया, कन्हैया, कन्हैया। कान्हा, ये कैसी मूर्ख योजना बनाई है? चलो भी दाऊ, ये अच्छी योजना है, हम भी इसमें भाग लेंगे। परंतु अभी हमारी टोली इतने साहसी कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत संकट भरा कार्य है। क्यों चिंता करते हो दाऊ? इसमें तो बहुत आनंद आएगा। आज रात्रि तालवन में आप, मैं, टोली और मैया। मैया, ये क्या कह रहा है कान्हा? कान्हा, कान्हा, बल, तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं? कहाँ चले गए थे तुम सब? वो मैया दाऊ, कुछ कीजिए, परिस्थिति संभालिए। तारे मैया, तारे। हम सब तो यहाँ बैठे बैठे तारों की गणना कर रहे थे। तारों की गणना? और वो भी दिन में? नहीं, वो तो हम गणना करने की योजना बना रहे थे कि कब तारों की गणना करना आरंभ करें। हाँ मैया। हाँ। संध्या होते ही हम अपनी योजना पर अमल करेंगे। हाँ हाँ, तारों की गणना करेंगे। हाँ, यही तारे की बात कर रहा था मैं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, चलो अब घर चलो। आप ठहरिए मैया, हम तारों की गणना करके आते हैं। दाऊ, मैया चिंता में है। अर्थात फिर से पिटाई। बच्चों, यहाँ से जो तारे दिखेंगे ना, वो आंगन से भी दिखेंगे। चलो तुम सब। उचित कहा आपने मैया। बचा लिया दाऊ। बड़ा होना कान्हा, ज्ञात होता है कैसे संभालना है। बच्चों, आज तो तुम सबकी तारों की गणना करने की योजना थी। गणना नहीं करोगे? कान्हा,
मैं तो केवल तुम पर विश्वास रखकर इस योजना में सहभागी हो रहा हूँ और योजना के अनुसार हमें अभी तलवान जाना होगा। अब क्या करेंगे? तारों की गणना करेंगे। तुम्हारी बातें हमेशा गोल गोल ही होती हैं। इस मधुमंगल के कारण हमें तारे गिनने पड़ रहे हैं। 1 2 3 4 115। ये तारे गिनने के चक्कर में मैया तो नहीं परंतु पूरी टोली अवश्य सो जाएगी। वो देखो मधुमंगल कैसे सो रहा है। कुछ करो कान्हा, नहीं तो विलंब हो जाएगा। नंद बाबा तालवन के भीतर जाएं, उनसे पहले हमें तालवन जाना होगा। आप चिंता मत कीजिए दाऊ, मैं समाधान निकालता हूँ। सुनो, यशोदा काकी सो रही है। क्षमा करना काकी, मैं सो गया था। 129। लाल कन्हैया आया, गोपाल कन्हैया। कन्हैया कन्हैया आया, नंद लाल कन्हैया। कन्हैया कन्हैया आया, गोपाल कन्हैया। कन्हैया आया, गोपाल कन्हैया। आया नंद लाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया। कन्हैया कन्हैया आया, नंद लाल कन्हैया। कन्हैया कन्हैया आया, गोपाल कन्हैया। कन्हैया कन्हैया आया, नंद लाल कन्हैया। कन्हैया कन्हैया आया, गोपाल कन्हैया। कान्हा, अब ये तो बताओ हम यहाँ करने क्या आए हैं? एक मित्र से मिलने आए हैं दाऊ। मित्र? हाँ दाऊ, आपको शीघ्र ज्ञात हो जाएगा। कान्हा चलो। हे नारायण, रक्षा करना। चित्तर नवरात्रि की रामनवमी तक मुझे जीवित रखिए नारायण। मित्र सुदामा, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा।
तक ये संदेह था कि वो प्राणी बाहर कैसे आएगा, परंतु अब एक प्रश्न है। कैसा प्रश्न? जब वो प्राणी बाहर आएगा क्या करेंगे? कहीं मेरी पुकार सुनकर मेरी दिशा में आया तो? ये चिंता मत करो वृंदा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब तक वो तुम्हारी पुकार सुनेगा तब तक पूरी टोली आकर सब संभाल लेगी। कान्हा, बलराम, सुबल, सुदामा, ये बच्चे कहाँ चले गए? मुझे अभी अभी कुछ आभास हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ कि अभी अभी कोई यहाँ से गया। मधुमंगल, तुमने कुछ देखा? नहीं ताऊ, देखा नहीं, सुना। मेरे पेट की गुड़गुड़, मुझे भूख लगी है। ये मधुमंगल भी ना? यहाँ सब भयभीत हो रहे हैं और तुम्हें भोजन के विषय में पड़ी है। ऐसी परिस्थिति में भला कोई भोजन के विषय में कैसे सोच सकता है? मैंने रात्रि का भोजन ही नहीं किया था। और जब पेट खाली हो तो हर परिस्थिति में केवल भोजन ही दिखाई देता है। आप नहीं समझेंगे एक भूखे की परिस्थिति। मैंने कहा था ना कान्हा, टोली अभी तैयार नहीं है। पर तुम मेरी सुनते ही कहाँ हो? मधुमंगल को बचाइए दाऊ। इतना रसीला फल। आ गया! आ गया! आ गया! आ गया! ये हो क्या रहा है? यहाँ पर है। वो वहाँ पर है। ये हो क्या रहा है कान्हा? सभी भिन्न भिन्न दिशा में बता रहे हैं। अब हम क्या करें? भागो दाऊ, टोली भागो।
प्रज्वलित की। ये वही है दाऊ जिसके विषय में मैं बात कर रहा था। आपको क्या लगा मैं ऐसे ही सब देख रहा था? आरंभ से ये मेरी ही लीला का भाग है। कान्हा, बल, बच्चों कहाँ हो? कान्हा! बच्चों कहाँ हो तुम? बलराम! अरे बच्चों! बच्चों! बच्चों तुम ठीक तो हो ना? हाँ, सब ठीक है। परंतु बच्चों, तुम सब यहाँ आए कब? तुम सब तो मेरे साथ वहाँ आंगन में सो रहे थे ना? तालवन में प्रवेश करने के लिए मैंने मना किया था ना, तो तुम लोग वहां क्या कर रहे थे? बल, उत्तर दो। वो बाबा। और ये अग्नि किसने लगाई? काका, उसने